हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के सामने। जो नया टॉपिक है वो कार लोन। कार लोन के बारे में तो आप सब जानते हैं। अब सबको कार की आज रिक्वायरमेंट है। आज सभी एक मिडिल क्लास पर्सन जो कि कार ले सकता है और ले रहा है। मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आज जो जनरेशन चल रही है, पहले तो हम लोग कार इतना देखते नहीं थे, लेकिन आज रोड पे आप देख रहे हो कि कार की धमाकेदार एंट्री रहती है। जहाँ बोले वहाँ ट्रैफिक। आप कोई भी शहर में चले जाइए, आपको हर जगह ट्रैफिक मिलेगा ही। तो ट्रैफिक टू व्हीलर से नहीं, कार से होता है। तो आज मैं अपने ही ऊपर एक ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने एक लोन लिया था कार के ऊपर, और उस कार का लोन का ईएमआई और उसके पीछे जो राज है, जो कार लेते वक्त मुझे हुआ था, मैंने जो महसूस किया था, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस टाइम पे ये 2021 की बात है। मैं कार सर्च कर रहा था। बहुत सारी कार्स लॉन्च हुई थी और हर साल लॉन्च होती है और हर साल नया कुछ ना कुछ आता है, ये तो सभी को पता है। सो जब मैं सर्चिंग चल रही थी, मुझे 4-5 कार्स मैंने देखी, और वो कार का प्राइस था जो मुझे पसंद आई थी वो 10.5 लाख था। जिसमें सभी ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं ये आपको। ऑन रोड प्राइस 10,50,000 था और मेरे पास 11 लाख इत्तेफाक से थे उस टाइम पे, जो मैं कैश में ले सकता था। कैश में लेने भी गया था, बट मुझे आइडिया था कि अगर मैं कैश में लेता हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, और मैं अगर कैश में नहीं लोन पे लेता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैं शोरूम में बैठा, डिस्कशन किए, अपने कलीग्स के साथ डिस्कशन किए जो फिनांस में हैं उनके साथ, और जो मुझे नॉलेज था मैंने वो भी उसमें ऐड किया। शोरूम में गया, शोरूम में हर बैंक्स, क्योंकि शोरूम में बैंक्स बैठे रहते हैं, और जिस बैंक्स में मेरा अकाउंट्स है वो बैंक्स में भी मैंने अपने मैनेजर से बात किया रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, कि मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5 ईयर्स के लिए, बताइए। सभी बैंक्स, एसबीआई में मेरा अकाउंट है, एक्सिस, फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक है, उसके बाद आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये बैंक्स में मेरे अकाउंट्स हैं। मैं जा के सभी से इंक्वायरी ले लिया। सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे एक्सिस का पड़ा। मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ जिसमें 7.60 ये 2021 में मुझे मिला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं खुश हो गया क्योंकि बाकी बैंक्स मुझे 8.1, 8.2, 8.5 वट एवर ये सब दे रहे थे, तो मैंने 7.60 से ले लिया, लोएस्ट रेट में मिला मुझे। तो कार हो रहा था 10.5 लाख का। हमने फिर डिस्कशन किया करना क्या चाहिए। तो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया, ईएमआई कैलकुलेटर से मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया कि मुझे फ़ायदा किस में है। मैंने देख लिया, अगर 8 लाख का लोन लेता हूँ मैं तो मुझे कितना इंटरेस्ट पर पे करना पड़ेगा। जैसे 8 लाख का अगर मैं लोन लेता हूँ 5 ईयर्स के लिए, तो मेरी ईएमआई आती है 16,000 रुपीज़ पर मंथ, और 5 ईयर्स में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है 1,64,000 रुपीज़। मीन्स 8 लाख के लोन पे आप ऊपर से 1,64,000 5 ईयर्स में पे कर रहे हो। तो टोटल ऑफ आप टोटल कितना पे कर रहे हो, 8 लाख का लोन प्लस 1,64,000, मीन्स लाइक 9,64,000 रुपीज़ आप पे कर रहे हो। ये तो आपका कार लोन हो गया जो आप 9,65,000 रुपीज़ पे कर रहे हो, 64,000, सॉरी। फिर उसके बाद जो 8 लाख रुपए मेरे पास बचे थे, क्योंकि मैंने 2.5 लाख का डाउन पेमेंट भी किया था शोरूम में। तो डाउन पेमेंट 2.5 लाख किया, 8 लाख का लोन लिया, और इस हिसाब से ईएमआई 16,000 की मेरी कंटिन्यू चलती रही। अभी 1 साल बचा है, वो कंप्लीट होने के बाद मेरा फ्री हो जाएगा लोन। उस टाइम पे मैंने क्या किया, जो 8 लाख मेरे पास बच गया वो मैंने एफडी कर दिया। एक सोसाइटी में किया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 8 मिला, पहचान में और अपने नियरेस्ट है, तो उनका 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला मुझे। मैं वहाँ जाके एफडी कर दिया 8 लाख रुपए की फॉर ए 5 ईयर्स। वो 5 ईयर्स के क्यूमुलेटिव मुझे मिल जाएगा। तो जब उन्होंने बताया कि 5 ईयर्स के लिए अगर आप 8 लाख की एफडी करते हो तो आपको एंड ऑफ द टेन्यूअर, 5 ईयर्स का टेन्यूअर ख़त्म होने के बाद ये आपका रेट मिलेगा 3,88,000 आपको 5 ईयर्स के लिए 8 लाख के ऊपर मिलेगा। मीन्स आपका टोटल अमाउंट क्या हो गया, 8 लाख आपका एफडी अमाउंट, आपका 3,88,000 आपका जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको वो। टोटल अमाउंट हो गया 11,88,000 इन हैंड आफ्टर 5 ईयर्स। कार आपकी होगी, आपके पास जो 10,50,000 11 लाख रुपए था
वो आपका 11,88,000 हो गया। मीन्स आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, कार भी आपके पास आ गई, आप नई कार यूज़ कर लिए और आपका पैसा भी बच गया। और अगर फुल 10,50,000 आप पे कर देते, आपके पास 50,000 बचता था, बट आपके पास कोई कैश नहीं रहता। आप ईएमआई भरने के कैपेबल हो तो आप प्लीज़ यही कीजिए, आपका कभी भी काम में आएगा, इमरजेंसी में भी। ये जो एफडी किया आपने 8 लाख रुपए का, इस पर कोई लोन तो ना लिया आपने, ये तो आपका एफडीआर है, ये आपका पैसा है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। चाहे जब भी आपका वर्किंग डे में आप जाके वहाँ पर सेम डे आपके अकाउंट में पूरा पैसा वापस आ जाएगा। इमरजेंसी फ़ंड के लिए आपको 5 ईयर्स के लिए ये 8 लाख रुपीज़ बहुत काम का है। और इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप अपना एफडीआर रखिए, कभी भी इमरजेंसी फंड लग सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल का हो। फिर इमरजेंसी बोले तो कोई चीज़ को बता के नहीं आता है, कभी किसी के लिए लाइफ में कोई इमरजेंसी के लिए कोई बता के नहीं आता है। आप इसी हिसाब से मैंने भी अपने लाइफ के लिए एक इमरजेंसी फ़ंड रखा हुआ है। तो जो आज का मेरा टॉपिक था कार लोन का, या लोन लेने का मतलब ये है कि आप लोन लेके लोगों को डिफ़ॉल्ट ना करें, अपना ईएमआई कंटिन्यू करें और अपने पैसे को बचाएं। क्योंकि आज का जो क्रूशियल टाइम है, कोई टाइम सही नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि आज हम अटैक्स देख रहे हैं लोगों के लाइफ में। मैंने डॉक्टर्स के अटैक्स देखे हैं, जो मैं फील्ड में गुजरता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, इंश्योरेंस के फील्ड में देखता हूँ, तो बहुत क्रूशियल लाइफ है लोगों की। सो मैं आप सभी के लिए हेल्दी लाइफ के लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे रहे, सब अच्छे से अपनी लाइफ को जिए और एंजॉय करते हुए जिए। कुछ गलतियाँ करता हूँ तो आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। और मैंने ये नोटिस किया है कि आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। अगर मेरा नॉलेजेबल वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तो मैं नए नए वीडियोस पे और ध्यान दूंगा और आप लोगों को टाइम भी दे पाऊंगा। जो मेरी लाइफस्टाइल है, मैं टाइम दे नहीं पाता हूँ, बहुत टाइम पे बाहर रहता हूँ अपने काम के इसमें काम चलते रहता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का ये वीडियो जो बनाया हूँ मैंने आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भेजता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।